नमस्कार। इंडिया गठबंधन, आपको याद होगा, जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने बोला था पीछे, एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। तो मैंने बोला था कि ये इंडिया गठबंधन अगर इलेक्शन तक टिक जाए, बात की बात तो दूर की बात है, इलेक्शन तक अगर ये इंडिया गठबंधन जो 28 पार्टियां 30 पार्टियां इन्होंने जो बनाई थी, वो अगर एकजुट रह पाती हैं तो वो ही, ये भी इनकी जीत में ही गिना जाएगा कि इन्होंने मोदी को हरा दिया। अगर ये इलेक्शन 2024 के इलेक्शन जब है अप्रैल मई में, तो अगर ये तब तक भी एकजुट रह गए तो मैं तो ये मानूंगा कि इन्होंने मोदी को हरा दिया। जीतना, सरकार बनाना और परिवर्तन, और किसके कितने सांसद आएंगे, किसके कितने क्या बनेगा, वो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, वो बात की बात है। ये अगर इलेक्शन 2024 आम चुनाव तक अगर एकजुट रह पाते हैं तो मैं इनकी जीत मानूंगा। और ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था जो काफी दिन पहले बनाया था। और ये पहले तो नीतीश कुमार गए इंडिया गठबंधन से, फिर आम आदमी पार्टी ने बोला कि भाई हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। ठीक। ममता बनर्जी ने बोल दिया कि पश्चिम बंगाल में कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी, अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। आधार तो पंजाब में भी खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी की बात सही है कि पंजाब में कांग्रेस का कोई ही आधार, कोई वोट, कुछ नहीं बचा है। संगठन बचा हुआ है, वो भी वो नेता बचे हुए हैं जो किसी स्वार्थ की वजह से वहां लगे हुए हैं, या जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो बन गए थे एमपी, वो रुके हुए हैं। और बाकी अब पंजाब में उनके पास कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरा खत्म है। अगर कांग्रेस पार्टी का एक सांसद भी अगर चुन जाए ना अगले 10 साल तक, तो मेरे से बोलना कि अगले 10 साल में भी एक सांसद अगर चुन जाए कांग्रेस का, तो मैं गारंटी लेता हूं। यूपी में अखिलेश यादव ने मना कर दिया, वो उनकी शर्तों पे समझौता करे कांग्रेस तो कर ले। अखिलेश यादव उसको कुछ नहीं देने वाले। जब पहले बात थी उनकी 2 सीटों की कि भाई रायबरेली और अमेठी। अमेठी से तो राहुल गांधी लड़ते थे, वो अब वायनाड से सांसद हैं। वो यूपी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद थी, है, वो भी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा में जा रही हैं राजस्थान से। तो अभी जो खबर है कि भाई फारूक अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में बोला है कि 5 सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे, कोई किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। अब गठबंधन में आप बताओ इनको बचा कौन? लालू यादव, आरजेडी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनकी मजबूरी है। अगर उनकी पार्टी में टूट नहीं हुई होती, अगर उनकी पार्टी नहीं टूटी होती, तो वो भी इनको अब तक छोड़ के चले गए होते। उनकी मजबूरी है कि वो इस टाइम भाजपा के साथ नहीं जा सकते, एनडीए में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी पार्टी टूटी है वहां महाराष्ट्र में। इसलिए उनकी मजबूरी है, वो टिके हुए हैं, क्योंकि वो अभी नहीं जाएंगे। आप समझ सकते हो कि नहीं जा सकते। शरद पवार का यह है कि भाई उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा कांग्रेस में, जो न्यूज आ रही है, जो चल रहा है। अब इनका सहयोगी कौन बचा? कौन सहयोगी बचा? डीएमके। तो डीएमके तमिलनाडु में इनको क्या देगी? क्योंकि तमिलनाडु में भी ये खत्म है। क्या देगी डीएमके इनको? क्योंकि डीएमके के ही दम पे ये 1-2 सीट जो जीतते हैं उसी के दम पे जीतते हैं ना। तमिलनाडु में अभी भाजपा का कुछ है ना कांग्रेस का कुछ है। केरल, केरल में लेफ्ट, यूडीएफ और इसकी कांग्रेस की जो टक्कर होती है, तो भाई साहब लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो केरल में इनसे गठबंधन करेंगी तो लड़ेंगी किसके खिलाफ? अगर गठबंधन कांग्रेस से कर लिया तो भाजपा घुस जाएगी बीच में। तो भाजपा का जितना नुकसान नहीं होगा उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएगी। और आने वाले टाइम में उसका फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि या तो सत्तारूढ़ को फायदा होता है या फिर विपक्षी पार्टी को फायदा होता है। जब लेफ्ट और कांग्रेस मिल जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगी, तो बीजेपी चली जाएगी अंदर। बीजेपी को फायदा ही फायदा है। अब ये बताओ कि इंडिया गठबंधन है कहां? जिस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, उसके साथ तो कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं।
इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता जो इनको छोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या हो गया है, कौन इनकी सलाहकार मंडली है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को कौन सलाहकार हैं जो इनको ऐसी सलाह देते हैं कि जो जमीनी हकीकत है वो इनको नहीं बता रहे हैं, लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी का बेड़ा गर्क करा दिया ये जो सलाहकार है, ये जो मंडली है ना इनके आसपास की, ये पूरी मंडली, ऐसे लोगों से इनको दूर हटना पड़ेगा। ये जैसे पवन खेड़ा, ये एक ऐसा आदमी है कि मुंहफट आदमी है, कुछ भी बोल देता है। इसको ये नहीं पता चलता कि इससे वोट आएगा कि वोट कटेगा, वोट हमारा घटेगा या आएगा। कुछ भी बोल देता है। मोदी का विरोध करना है ठीक है, पर वो कुछ भी बोल देता है। बहुत सारे लोग हैं सुरजेवाला, उनको भी कुछ नहीं पता, फिर भी बोले जाते हैं और ऐसी ऐसी शकल बना के बोलते हैं टीवी पे आके कि बस इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, बाकी किसी को नहीं है। तो भाई साहब, मेरी बात सच हो रही है कि इंडिया गठबंधन इलेक्शन से पहले लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। वो बचेंगे जो इनके साथ मजबूरी में है, जैसे आरजेडी और शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार, चाहे विलय हो जाए चाहे कुछ हो जाए, और इनके साथ कोई ज्यादा बचेगा नहीं जिसके पास ज्यादा कोई वोट है। बाकी तमिलनाडु में ही जिसके साथ इनका गठबंधन है वो सिर्फ तमिलनाडु में ही वोट दिला सकती है। अगर वो सोचे कि तमिलनाडु का सीएम एमके स्टालिन इनको पंजाब में या यूपी में या बिहार में या झारखंड या राजस्थान गुजरात में वोट दिला दे, नो, नहीं दिला पाएगा। वो सिर्फ अपने तमिलनाडु में दिला सकता है और वो उसी के दम पे 1-2 सीट कांग्रेस को मिल जाएगी। ना केरल के लेफ्ट आके इनको बिहार में, बंगाल में, यूपी में, बिहार में तो थोड़ा बहुत है भी लेफ्ट का, पर राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा और ये उत्तराखंड, इनमें तो आके लेफ्ट भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो ऐसे गठबंधन का फायदा क्या? यहां तो जहां पर ये ताकतवर है वहां तो ये है ही है, वहां तो बीजेपी है ही नहीं। बंगाल में ममता इनको टिकने नहीं देगी, तो काय का गठबंधन? तो ये गठबंधन तो भैया खत्म है और इसको खत्म होना ही था, क्योंकि ये स्वार्थ से जुड़े हुए थे और इनके सबके अपने अपने स्वार्थ थे। अपना अपना घर बचाना है सबको, सब फंसे हुए हैं, सब जमानत पे हैं, इसलिए अपना अपना घर बचाने के लिए एकजुट हुए थे, फोटो खिंचवाने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए। बाकी मैंने एक और भविष्यवाणी करी थी, जो मैंने एक भविष्यवाणी तो क्या बोलेंगे उसको, मैंने एक आइडिया लगाया था कि मोदी को 2024 में ये नहीं हरा पाएंगे किसी भी कीमत पर। आज मैं फिर बोल रहा हूं कि ये मोदी के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है इंडिया गठबंधन। अभी ना नेता है, ना नीति है, ना कुछ है, बस सिर्फ अपना स्वार्थ है कि कैसे भी करके 4-6 सीटें मिल जाएं तो हम पे हमारा राजनीतिक हमारी बची रहे पार्टी। नहीं तो इस इलेक्शन के बाद ना कई सारी पार्टियों में तो ऐसा होगा टूट फूट के खत्म ही हो जाएंगी। तो देखते हैं इंडिया गठबंधन आगे कहां तक जाता है। बाकी राहुल गांधी में दम नहीं है, अब किसी और नेता को कांग्रेस को आगे करना चाहिए और वो रबर स्टैंप ना हो, उसको खुला हाथ देना चाहिए कि जाओ जो मर्जी करो, जो फैसला लेना है खुद अपने हाथ से लो। और राहुल गांधी के बस का नहीं है, अब इंडिया गठबंधन खत्म है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि कांग्रेस फिर भी 60-70 सीट से ऊपर नहीं जा रही। अगर कितना भी अच्छा कर जाएगी ना तो भी 70 सीट से ऊपर ना जा रही है इस इलेक्शन में। बाकी देखते हैं इलेक्शन के बाद किसको क्या मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।